अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर 5। तो सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन देख लेते हैं कि बेसिकली इस चैप्टर में है क्या। फर्स्ट पे हम देखेंगे कि मिस्टर चिप्स अपने पाँव की तरफ गौर से देखते हैं और सोचते हैं कि इन दोनों में से वो कौन सा पाँव था जिसने इतना बड़ा काम किया कि इस पर मोच आने की वजह से कैथरीन उनका ख्याल रखने आती थी और ख्याल रखते रखते उनकी इतनी बॉन्डिंग हो गई कि बात शादी तक जा पहुंची। तो उनको वो सारी मेमोरीज याद आती है ग्रेट गैबल इंसिडेंट वाली। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैथरीन की क्या थॉट्स थे मिस्टर चिप्स के प्रोफेशन को लेकर, कि वो खुश थी कि मिस्टर चिप्स एक स्कूल मास्टर थे और जो स्कूल मास्टर है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे कि उसके क्या वर्ड्स थे एग्जैक्टली। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैथरीन मिस्टर चिप्स से क्यों प्यार करती थी, उनकी सिंपल बातों और चीज़ों की वजह से। उसके बाद हमें राइटर बताता है कि मिस्टर चिप्स की अपनी क्या थॉट्स थी अपने बारे में। ठीक है, वो कैसे ख़ुद को डी वैल्यू करते थे कि वो उनके पास मीडियोकर डिग्री है, उनके कोई प्रमोशन के चांसेस नहीं हैं, उनका डिसिप्लिन का इशू रहता है और वो इस काबिल नहीं है कि किसी यंग और एम्बिशियस लड़की जैसे कैथरीन है उससे शादी कर सके, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, और लास्ट पे हम देखेंगे कि मिस्टर चिप्स और कैथरीन की शादी से पहले वाली रात, ठीक है, अ नाइट बिफोर देयर वेडिंग, जब वो फेयरवेल कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तो कैथरीन के क्या वर्ड्स होते हैं और कैथरीन उनको कहती है गुड बाय मिस्टर चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स, और कैसे ये वर्ड्स हमारे जो नॉवल है उसका टाइटल बन जाते हैं। तो आप इसकी सिग्निफिकेंस देख सकते हैं कि इस लास्ट पैराग्राफ की क्या सिग्निफिकेंस है और इस चैप्टर की भी। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट लाइंस के साथ डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि फ़िलहाल मैं बॉयकॉट सीरीज़ पे वीडियोस बना रही हूँ पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने के लिए। जो इजरायली प्रोडक्ट्स हैं जितने भी बहुत ज़्यादा हैं, लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है उनका बॉयकॉट करना, तो मैं सब प्रोडक्ट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके बहुत ही आसान से करके लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ ताकि उनके लिए बॉयकॉट करना आसान हो जाए, ताकि मैं कुछ जितना मुझसे हो सकता है मैं पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर सकूँ। तो मेरी कोशिश है कि पहले मैं वो वीडियोस बना लूँ, लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या फिर आपको अर्जेंटली नेक्स्ट चैप्टर्स पे वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं साथ साथ दोनों को मैनेज कर लूँगी। और आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अब 5th मंथ स्टार्ट हो चुका है और पैलेस्टाइन में लोग बेरहमी के साथ कत्ल किए जा रहे हैं, बच्चे बूढ़े जवान सबको मारा जा रहा है। वो भूखे हैं, प्यासे हैं, डर में रह रहे हैं, मतलब प्लीज़ उनके लिए थोड़ी सी पेन लें, इजरायली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करें, प्रोटेस्ट करें, उन लोगों के लिए जो पैलेस्टाइन के लोग हैं उनके लिए दुआ करें, उनके लिए डोनेशंस भेजें, जो कुछ भी आप कर सकते हैं करें। ठीक है, खामोश मत रहें, लोगों को बताएं कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है उनको दिखाएं, पोस्ट शेयर करें, प्लीज़ ऐसे चुप मत रहें। ठीक है, हमारी जो ये खामोशी है उसका हमें जवाब देना पड़ेगा आखिरत में। जो कुछ हो सकता है करें उनके लिए प्लीज़। खैर, अब हम इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट लाइंस के साथ डिस्कस करते हैं। स्टार्ट में हम देखेंगे कि मिस्टर चिप्स मिसेस विकर के घर जब रह रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, तो उनको वो पुरानी मेमोरीज आती हैं याद, और वो अपने पाँव की तरफ देखते हैं गौर से और सोचते हैं कि इसमें से वो कौन सा पाँव था जिसने इतना इम्पोर्टेंट काम किया। डैट हैड परफॉर्म सो सिग्नल अ सर्विस, सिग्नल कहते हैं इम्पॉर्टेंट, जिसने इतनी इम्पॉर्टेंट सर्विस दी, इतना बड़ा काम किया, इतनी बड़ी खिदमत दी कि इस पर मौज आ गई थी। मौज आने की वजह से कैथरीन उनका ख्याल रखने आती थी और इस तरह से उनकी बॉन्डिंग होगी। तो उनको वो ग्रेट गैबल इंसिडेंट याद आता है जब उनकी मुलाकात कैथरीन से हुई थी, जो हमने चैप्टर 4 में बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ा है। एंड दोज इवनिंग स्ट्रोल्स बाय द वाटर साइड, स्ट्रोल कहते हैं वॉक को, ठीक है, मतलब चहलकदमी, वो जो शाम के वक्त वो चहलकदमी किया करते थे। एंड हर कूल वॉइस एंड हर गे लाफ्टर, हर यहाँ पे है कैथरीन की कूल वॉइस और गे लाफ्टर उनको याद आता है कि कैसे उसकी फ्रेश एंड काम वॉइस थी, उसकी खुशी के जो कहके थे वो याद आते हैं। एंड शी हैड बीन अ वेरी हैप्पी पर्सन ऑलवेज, और जो कैथरीन थी वो बहुत ही खुश रहने वाली, खुश मिजाज किस्म की लड़की थी हमेशा से। दे वर बोथ एक्साइटेड अबाउट देयर मैरिज, और मिस्टर चिप्स और कैथरीन अब शादी करने वाले थे और वो दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे। नेक्स्ट आ जाती है कैथरीन की थॉट्स मिस्टर चिप्स के प्रोफेशन को लेकर जब वो उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी। मैंने एज इट इज़ इन लाइंस को यहाँ पे लिख दिया है जो आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में आंसर देने के लिए। ठीक है, अब कैथरीन कहती है, ओ चिप्स, आई एम सो ग्लैड यू आर व्हाट यू आर, मुझे बहुत खुशी है कि जो आप हैं वही हैं, मतलब आप एक हेड मास्टर हैं, मुझे इस बात की खुशी है। आई वॉज अफ्रेड यू वर अ सॉलिसिटर और स्टॉक ब्रोकर और अ डेंटिस्ट और अ मैन विद अ बिग कॉटन बिजनेस इन मैनचेस्टर व्हेन आई फर्स्ट मेट यू, आई मीन। कैथरीन को ये डर था। सॉलिसिटर कहते हैं लॉयर को, स्टॉक ब्रोकर कहते हैं ट्रेड एजेंट को, डेंटिस्ट का हम सबको पता है, और कॉटन कहते हैं कपास, मतलब कपास का बिजनेस।
और मैनचेस्टर जो है वो एक सिटी है इंग्लैंड की। तो कैथरीन कहती है जब मैं आपसे फ़र्स्ट टाइम मिली तो मुझे ये डर था कि कहीं आप एक लॉयर या फिर ट्रेड एजेंट या डेंटिस्ट या फिर कोई एक कॉटन बिजनेसमैन तो नहीं हैं, लेकिन आई एम हैप्पी ओह चिप्स, आई एम सो ग्लैड यू आर व्हाट यू आर। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आप वही हैं जो आप हैं, मतलब आप एक स्कूल मास्टर हैं। नेक्स्ट कैथरीन कहती है स्कूल मास्टरिंग इज़ सो डिफरेंट सो इम्पॉर्टेंट डोंट यू थिंक। लेकिन स्कूल मास्टरिंग जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता मिस्टर चिप्स? टू बी इन्फ्लुएंसिंग दोज हु आर गोइंग टू ग्रो अप इन मैटर टू द वर्ल्ड। अब स्कूल मास्टरिंग क्यों डिफरेंट और इम्पॉर्टेंट थी कैथरीन के अकॉर्डिंग? क्योंकि जो स्कूल मास्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं उन बच्चों को जो भी ग्रो कर रहे हैं और जो इस वर्ल्ड के लिए मैटर करते हैं, जिन्होंने इस दुनिया में एक वैल्यू ऐड करनी है। देखिए जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं तब आप उनके माइंड में जो कुछ भी फीड करना चाहें कर सकते हैं, उनका ब्रेन वॉश करना चाहें कर सकते हैं। तो टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे पेरेंट्स का रोल होता है, क्योंकि हम उनको जैसे सिखाएंगे, जैसे बनाना चाहेंगे, उस तरह से हम उस जनरेशन को आगे लेके जा सकते हैं। तो ये कैथरीन का पॉइंट ऑफ व्यू था। तो मिस्टर चिप्स जब कैथरीन की ये बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने तो ऐसे कभी भी नहीं सोचा, और एक बंदा अपनी जॉब में जितना बेस्ट दे सकता है मैं उतना देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैथरीन कहती है येस ऑफ कोर्स चिप्स, आई डू लव यू फॉर सेइंग सिंपल थिंग्स लाइक दैट। मुझे आपकी ऐसी सिंपल बातें कहने की वजह से ही आपसे इतना प्यार करती हूँ, ये कैथरीन बताती है मिस्टर चिप्स को। और आपको याद होगा कि चैप्टर 4 में हमने कुछ रीजंस पढ़ी थी कि कैथरीन मिस्टर चिप्स को क्यों लाइक करती है। आपने वो रीजंस भी भूली नहीं, यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा दोबारा स्लाइड दिखा देती हूँ। ये चैप्टर 4 में हमने डिस्कस की थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिस्टर चिप्स के क्या थॉट्स थे खुद को लेकर एंड हिज डिज़ायर टू डिप्रिशिएट हिमसेल्फ। डिप्रिशिएट का मतलब होता है डी वैल्यू करना, अंडर एस्टिमेट करना, अपनी नाकदरी करना। कैसे करते थे? ही हैड टोल्ड हर ऑफ हिज ओनली मीडियोकर डिग्री। अब 4 वेज में वो अपने आप को ऐसे अंडर एस्टिमेट करते थे, यहाँ पे जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ही हैड टोल्ड हर ऑफ हिज ओनली मीडियोकर डिग्री। कैथरीन को वो बताते हैं अपनी मीडियोकर डिग्री के एवरेज सी डिग्री है उनके पास। हिज ओकेजनल डिफ़िकल्टीज़ ऑफ डिसिप्लिन, ओकेजनल कहते हैं कभी कभार, समटाइम्स, जो उनको मुश्किल फेस करनी पड़ती थी क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने में, उसके बारे में बताते हैं कैथरीन को। ऑफ द सर्टेनिटी डेट ही वुड नेवर गेट अ प्रमोशन, और इस बात का यकीन कि उन्हें कभी भी प्रमोशन नहीं मिलेगा, डेट ही वॉज नॉट केपेबल इनफ। और फोर्थ पे वो बताते हैं ऑफ हिज कम्प्लीट एलिजिबिलिटी टू मैरी अ यंग एंड एम्बिशियस गर्ल, कि वो ना काबिल थे, ना अहल थे कि वो किसी यंग और एम्बिशियस लड़की से शादी कर सके जैसे कि कैथरीन थी, ठीक है। तो 4 वेज में वो खुद को डी वैल्यू करते हैं। फर्स्ट उनकी मीडियोकर डिग्री, सेकंड उनकी डिसिप्लिन में डिफ़िकल्टीज़, थर्ड पे कि उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगी, फोर्थ पे कि वो इस काबिल नहीं है किसी यंग और एम्बिशियस लड़की से शादी कर सके। अब जब मिस्टर चिप्स कैथरीन से ये सब बातें शेयर करते हैं तो कैथरीन उनको जवाब में कुछ भी नहीं कहती, सिर्फ हंसती है, क्योंकि उसको पता था कि मिस्टर चिप्स एक बहुत बड़े आदमी हैं और वो खुद को सिर्फ डी वैल्यू कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा कदर वाले थे, बहुत ज़्यादा काबिल थे। अब लास्ट पे राइटर हमें बताता है कि कैथरीन के कोई पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए मिस्टर चिप्स और कैथरीन की शादी होती है कैथरीन के आंट के घर जो ईलिंग में रहती हैं। ईलिंग एक डिस्ट्रिक्ट है लंदन का, ठीक है। अब शादी से एक रात पहले जब मिस्टर चिप्स वापस जा रहे होते हैं होटल की तरफ, तो कैथरीन उनसे कहती है, अब ये जो लाइन्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एज इट इज़ लिख दी हैं, अगर आप अपने आंसर में लिखेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। कैथरीन उनसे कहती है कि ये जो ओकेजन है जिस पे हम एक दूसरे को फेयरवेल कह रहे हैं, गुड बाय कह रहे हैं, आई फील रादर लाइक अ न्यू बॉय बिगनिंग हिज फर्स्ट टर्म विथ यू। मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे मैं एक न्यू बॉय हूँ, न्यू स्टूडेंट हूँ, जो अपना न्यू टर्म स्टार्ट करने वाला है आपके साथ। जैसे मिस्टर चिप्स के स्कूल में एक बच्चा एडमिशन लेता है और न्यू टर्म स्टार्ट करता है मिस्टर चिप्स के साथ, मुझे वैसी ही फीलिंग आ रही है। नॉट स्केयर्ड, माइंड यू जस्ट फॉर वंस इन अ थॉरली रिस्पेक्टफुल मूड। वो कहती है, माइंड यू कहते हैं हम जब किसी चीज़ पे स्ट्रेस देना हो कि अगला हमारी बात को मिसअंडरस्टूड ना करे, जैसे उर्दू में कहेंगे इस बात का ख्याल रखें कि मैं आपसे डरी हुई बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन एक दफ़ा रिस्पेक्टफुल मूड में आपसे मैं कहना चाहती हूँ, शैल आई कॉल यू सर और वुड मिस्टर चिप्स विद द राइट थिंग। क्या मैं आपको सर कह के बुलाऊँ या फिर मिस्टर चिप्स कहना सही रहेगा? फिर वो कहती है, मिस्टर चिप्स आई थिंक, मुझे लगता है कि मिस्टर चिप्स ज़्यादा सही रहेगा। गुड बाय देन गुड बाय मिस्टर चिप्स, और ऐसे वो उनको गुड बाय कह देती है, और यही हमारे नॉवल का टाइटल भी है। तो ये जो लाइन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन आ सकता है, इनको एज इट इज़ आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाता है एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।